आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन को डिस्कस करने वाले हैं ऑफ इनकम टैक्स एक्ट, जो कि फाइनेंस एक्ट 2022 में इंट्रोड्यूस किया गया है और इसकी एप्लीकेबिलिटी एक साथ 2022 से होने वाली है। वो सेक्शन है 194R विच इज़ ऑन TDS ऑन बेनिफिट्स एंड पर्क्स इन द कोर्स ऑफ बिजनेस। इस सेक्शन को समझने से पहले हम इसका बैकग्राउंड समझने की कोशिश करते हैं। ऐसा क्या हुआ कि इस सेक्शन को लाने की ज़रूरत पड़ी। इस सेक्शन के आने से पहले क्या होता था, बिजनेस ओनर जो अपने एजेंट्स को टारगेट अचीव करने के लिए बेस्ड ऑन द टर्नओवर कुछ गिफ्ट्स, वाउचर्स, गोल्ड कॉइन्स को टूर पैकेजेस दे देते थे, जिसको वो अपने बैलेंस शीट में एज एक्सपेंस दिखा लेते थे अंडर सेक्शन 37 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट। बट जो रिसीविंग एंड था वो कहीं भी इसको किसी तरह भी इनकम शो नहीं करता था। इसी लूप होल को प्लग करने के लिए ये सेक्शन को इंट्रोड्यूस किया गया है। और दूसरी जो क्लैरिफिकेशन इसमें है, ये वो वाली पर्क्स नहीं है जो कि सैलरी वाले एम्प्लॉई को दी जाती हैं। उसके लिए अलग से सेक्शन है 192, उसकी डिडक्शन उसी सेक्शन के अंडर की जाएगी। हम डिस्कस करते हैं 194R। सबसे पहले ये किन किन को एप्लीकेबल है। ये ऑल द असेसीज को एप्लीकेबल है एक्सेप्ट इंडिविजुअल और HUF। इंडिविजुअल और HUF के केस में ये तभी एप्लीकेबल होगा अगर इंडिविजुअल और HUF की बिजनेस टर्नओवर प्रीवियस ईयर 2021-22 में 1 करोड़ से ज़्यादा होगी और जो प्रोफेशन से रिसीट है वो 2021-22 में 50 लाख से ज़्यादा होगी, तब ये सेक्शन इंडिविजुअल और HUF को भी एप्लीकेबल हो जाएगा। इस सेक्शन में जो प्रिस्क्राइब थ्रेशोल्ड लिमिट है वो 20,000 रुपया है। इसका मतलब है अगर 20,000 के ऊपर कोई भी किसी तरह का गिफ्ट, वाउचर, टूर पैकेजेस दिया जाएगा तो उस पर TDS डिडक्शन करनी कंपलसरी होगी। और जो रेट प्रिस्क्राइब किया गया TDS का वो है 10%। 10% के हिसाब से इसकी डिडक्शन करके हमें चालान डिपॉजिट करवाना होगा। और ये सेक्शन है ये मेनली एप्लीकेबल होगा जो गिफ्ट वाउचर है जो कि इन काइंड में दिए गए हैं या इन काइंड और कैश जो कंबाइंड में दिए गए हैं। अगर अकेला इन कैश दिया गया तो उसके अलग से सेक्शन हम फॉलो कर सकते हैं, वो है 194H ऑन कमीशन और ब्रोकरेज। अब ये समझने की कोशिश करते हैं जो 20,000 की थ्रेशोल्ड लिमिट है उसको कैलकुलेट कैसे किया जाएगा। उसको कैलकुलेट करने के लिए हमें पूरे साल की ट्रांजैक्शन को ध्यान में रखना होगा, तभी ना कि एक साथ 2022 के बाद की ट्रांजैक्शन को। इसको एक एग्जांपल के जरिए समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि मान लो किसी बिजनेस ओनर ने अपने किसी एजेंट को 31/5/2022 को 25,000 का मान लो कोई गिफ्ट वाउचर और कोई टूर पैकेजेस उसको दे दिया। क्या उस पर ये सेक्शन एप्लीकेबल होगा? तो आंसर होगा नो, क्योंकि ये सेक्शन एप्लीकेबल होने के पहले ही ये गिफ्ट वाउचर दे दिया गया था, इसलिए उस पर ये सेक्शन एप्लीकेबल नहीं होगा। अब दूसरी एग्जांपल समझने की कोशिश करते हैं। मान लो एक बिजनेस ओनर ने अपने किसी एजेंट को 31/5/2022 को 15,000 का कोई गिफ्ट वाउचर, टूर पैकेजेस और गोल्ड कॉइन दिया, और दूसरा उसने दिया एक साथ 2022 के बाद 10,000 का। क्या इस पर वो टैक्स कटेगा? तो आंसर होगा यस, क्योंकि टोटल उसने 25,000 का गिफ्ट वाउचर उसको दे दिया है तो इस पर TDS एप्लीकेबल हो जाएगा। तो ये था हमारा सेक्शन 194। डू वॉच माई नेक्स्ट वीडियो ऑन 194S विच इज़ आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन इंट्रोड्यूस इन फाइनेंस एक्ट 2022। If you like the video, please like, share and comment. Thank you very much.